हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th A1, A2, B और C। अब आपकी अगली गज़ल है यास या गाना चंगेज़ी। तो बच्चों, यास या गाना चंगेज़ी की सवाने हयात आप लोग किताब से लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं यास या गाना चंगेज़ी की तशरीह आप लोग को बताऊंगी। तो बेटा देखो, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, होश ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। तो बच्चों देखो, शायर इसमें कह रहा है कि मेरे दिल में हजारों ख्वाहिशात और तमन्नाएं जागी हैं, मगर दिल ने इन ख्वाहिशात को दबा दिया। बरअक्स इसके होश ने शौक को उकसाया है। अब दूसरा शेर आपका है, इसी फरेब ने इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आज कल में अब से दिन गंवाए हैं क्या क्या। अब शायर इसमें कह रहा है कि मैं इसी फरेब में रहा कि कल तो आने वाला है और मेरी ख्वाहिशात की तकमील ज़रूर होगी, मगर इस आजकल के चक्कर में मैंने ना जाने कितने दिन बेकार गंवा दिए हैं। अच्छा बच्चों, अब है पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दबाकर समाये हैं क्या क्या। अब यहाँ पर शायर कह रहा है कि पहाड़ को काटने वाले भी खुदा की कुदरत के आगे हार मान गए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ख्वाहिश खुदा की मर्जी के बगैर पूरी नहीं होती। ये दुनिया तो ऐसी जगह है जहाँ बहुत बड़े बड़े दरिया भी ज़मीन में समा गए हैं। अब है बुलंद हो तो खुले तुझ पर वार पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाते हैं क्या क्या। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि ए इंसान, अगर खुदा तुझे बुलंदी अता फरमाए तो तेरे ऊपर गहराई का राज खुले, तब तू बुलंदी और पस्ती यानी ऊंच और नीच के फर्क को महसूस कर सकेगा। और ये दुनिया तो ऐसी है जहाँ पर बड़े बड़े के लोगों के कदम डगमगाते हैं। अब अगला शेर आपका है, खुशी में अपने कदम चूम लूं तो जेबा है, वो लफ्ज़ पे मरी मुस्कुराते हैं क्या क्या। अब यहाँ पे शायर कह रहा है, अपने महबूब की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि जब इसकी तलाश में चलते चलते मेरे कदम लड़खड़ाने लगे तो जी चाहा कि महबूब को देखने की खुशी में अपने इन कदमों को चूम लूं जिनको देखकर वो मुस्कुराया है। अब आखिरी शेर आपका है, खुदा जाने यगाना में कौन हूँ क्या क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। अब इस आखिरी शेर में शायर कह रहा है कि मैं अपनी ज़ात भी बेगाना हो चुका हूँ, मैंने जानना है कि कौन हूँ क्या हूँ इस मुतालिक तो सिर्फ खुदा ही जानता है। खुद अपनी जात को लेकर मेरे दिल में ना जाने कितने शक व सुबहात पनप रहे हैं। बच्चों, अब आपकी 9वीं गज़ल है आरजू लखनवी। आरजू लखनवी बच्चों ये भी देख लो, क्योंकि कोर्स तुम लोग का पिछड़ गया है। इसकी भी सवाने हयात आप लोग लिख लीजिएगा और इसका शेर मैं आप लोग को समझाती हूँ। अव्वले शब वो बज़्म की रौनक समा भी थी, परवाना भी था, रात ये आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। अब देखो, शायर कह रहा है कि रात के पहले हिस्से में आशिक और मासूक दोनों की मौजूदगी से महफिल में रौनक थी, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में माशूक के जाते ही महफिल बेरौनक हो गई। महफिल क्या हो गई? बेरौनक हो गई। अब है, हाथ से किसने शायर सागर पटका, मौसम की बेनफासती पर इतना बरसा टूटा कि पानी डूब चला मैं खाना भी। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि मौसम के बदलते मिजाज को लेकर
ये किसने जाम पटका कि इसकी गुस्ताखी के बाद खुदा ने इस कदर पानी बरसाया कि शराब खाना ही डूब गया। अब एक लगी के दौर में असर दोनों हिस्ब मरातिब है, जो लौ जो लगाते हैं शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। अब इसमें शायर कह रहा है कि अपने अपने मर्तबे के लिहाज से मोहब्बत के दो असर हैं। एक जानिब तो समा आस लगाए खड़ी है, जबकि इस शमा को हासिल करने की जुस्तगू में परवाना रक्स कर रहा है। अब है दोनों ज्वालागाह जुनू में बस्ती क्या परवाना क्या, उठ के चला जब कोई बिगवाला, दौड़ पर दीवाना भी। अब यहाँ पर शायर कह रहा है कि आशिक के लिए बस्ती और परवाना एक ही जैसे है, और वो हर जगह दीवानगी के आलम में भटकता फिरता है। लेकिन जब हवा का तेज झोंका आता है तो वो किसी साए की तलाश में दीवानों की तरह दौड़ता है। अब अगला शेर है, हुस्न इश्क लाग में अक्सर छुड़ा देते हैं, शमा का शोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। अब इसमें शायर कह रहा है कि हुस्न व इश्क की निस्बत में अक्सर तकरार माशूक की जानिब से होती है, और जब माशूक शमा की मानिंद दावत नज़ारा देता है तो आशिक और परवाने की मानिंद इसकी तरफ खींचा चला आता है। अब आखिरी शेर आपका है, गुंचा चुप है गुल है पर किससे कैसे क्या हाल है, खाक में एक सब्ज़ा है सो अपना भी बेगाना भी। अब इसमें शायर कह रहा है कि मैं अपने दिल का हाल किससे कहूँ, मेरे दिल का हाल जानने के लिए कलियाँ कतराती हैं तो फूल इतराते हैं, बस गरीब एक सब्ज़ा ही है जिसने अपना पन भी है और बेगाना पन भी है। बच्चों, ये तुम्हारे 2 शेर हमने पढ़ाया आपको, तो इसकी सवानहयात आप लोग कॉपी पे कर लीजिएगा, और शेर को सुन के उसकी भी तशरीह आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।